हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे हमारे क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपका ग्रामर का क्लास 9th और 10th का जो ग्रामर की जो बुक है आपकी, जो आपका सेकेंड चैप्टर है ग्रामर में, द सेंटेंस टाइप्स, यानी कि आप फिर कह सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार। ठीक, इससे पहले हम लोग जो आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस था उसकी पूरी चर्चा कर चुके हैं, उसका पूरा कंसेप्ट, एक्सरसाइज वगैरह सब बता चुके हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। और आज की जो क्लास होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो आपका सेकंड चैप्टर है द सेंटेंस टाइप्स या काइंड्स ऑफ सेंटेंस को कहिए, आपकी वाक्य के प्रकार, इनकी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो चलिए हम आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, इससे पहले हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करें, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, इसके बाद से सब्सक्राइब भी चैनल कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट, ठीक है, नोटिफिकेशन ना छूटे। और हमारा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी क्या करें, ये इस चीज़ का आनंद ले सकें। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आपका जो सेकंड चैप्टर है आपका ग्रामर का, उसको हम बोलते हैं, अगर आप देखेंगे ठीक से ग्रामर में तो दिया है आपका द सेंटेंस, द सेंटेंस, और उसके से दिया आपका टाइप्स। ठीक, आप इसको ये भी कह सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, आप चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप लोगों को, या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य प्रकार कितने होते हैं? देखिए, वाक्य के प्रकार पढ़ने से पहले एक बार हम फिर सेंटेंस की चर्चा कर ले कि सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि इसके पहले हम जो आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस था उसमें चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया है आपका, तो एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवाइज हो सकता है। देखिए, सेंटेंस यानी कहते हैं किसको है जी? ठीक, अगर आप लोग को याद हो तो आप पीछे पीछे बोलते चलिए, क्या जी? कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which makes complete sense, complete sense is called a sentence। क्या जी? कि शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा पूरा अर्थ देता है, पूरा पूरा अर्थ देता है, उसे वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक, क्या जी? कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। या फिर ये कहिए कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए मीनिंगफुल, यानी कि जो क्या जी अपने अर्थ रखता हो उसे क्या कहते हैं? आपका सेंटेंस कहते हैं। या फिर हिंदी में कहिए कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा पूरा अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर समझा सकते हैं आपको, क्या जी? जैसे देखिए, इसे कह दूं, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। या फिर कह दूं, आई हैव ए काऊ। ये आपका सेंटेंस है क्योंकि इनका एक पूरा अर्थ है। वह एक पत्र लिखता है या मेरे पास एक गाय है। ठीक, आप ध्यान रखिए, वाक्य आपके कितने प्रकार के होते हैं? आपका जो आपका है क्या जी, मेन जो आपका टॉपिक है कि द सेंटेंस टाइप्स या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो ध्यान रखिए, वाक्य के प्रकार, तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं।
वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन? तो देखिए, पहला एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक, चौथा इसको बोलते हैं ऑपटेटिव सेंटेंस। ऑपटेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं इच्छात्मक या इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। और एक जो है आपका लास्ट नंबर, ठीक, उसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक, यानी कि आपके 5 प्रकार हो गए वाक्य के। क्या क्या जी? तो टाइप सेंटेंस में देखिए, या टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कहिए, या द सेंटेंस टाइप कहिए, कुल मिला करके जो आपका लेसन होगा ना दूसरा, अगर आपके पास किताब हो, ठीक, आपके पास किताब हो 9th और 10th की, तो देखना आपका यही टाइप दिया होगा। ठीक, ग्रामर में वाक्य क्या होता है? तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसा कि आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस भी बताए थे, यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। ठीक, कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ रहे, ही राइट्स ए लेटर, वहाँ एक पत्र लिखता है, आई हैव ए काऊ, मेरे पास एक गाय है। ठीक, अब जो वाक्य आपके होते हैं, वाक्य वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन? तो पहला एसर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा ऑपटेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक या इच्छात्मक वाक्य। और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये रहा आपके वाक्य के प्रकार और आपका वाक्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। ठीक, अभी हम इसको हटाते हैं। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है इसमें वाक्य के प्रकार में पहला आपका क्या जी? एसर्टिव सेंटेंस। ठीक, हम आपको एक बात बता दें, अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक, क्लास 9th का 10th का चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए। स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले रहते हैं तो फिर आपको लिख नहीं पाएंगे। ठीक, ये स्वाभाविक बात है कि वो फ़ोन में ही रह जाएगा और आप फ़ोन में से कहीं पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग
कॉपी और पेन लेकर बैठिए, साथ साथ समझते चलिए और उसको नोट करते चलिए। आपका नोट्स भी तैयार होगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक, देखिए जो आपका पहला है आपका क्या जी, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, इस स्वीकारात्मक वाक्य होता क्या है, तो ध्यान समझिएगा। वह वाक्य जिससे किसी कार्य का होना या न होना पाया जाए, होना या न होना पाया जाए, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या जी, कि वह वाक्य जिससे किसी कार्य का होना या न होना पाया जाए उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। होना या न होना का मतलब जी, तो होना या न होना का मतलब ये है कि या तो उस वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाएगा या उस कार्य का न होना पाया जाएगा, यानी काम तो होगा या तो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, इस देखिए, इसे कह दूं कि ही राइट्स ए लेटर, मतलब कि वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, मतलब कि इसमें एक पत्र के जो लिखने का काम है वो हो रहा है, इसमें एक पत्र लिखने का काम हो रहा है, यानी कि। और दूसरा लिख दूं क्या, कि सी डज नॉट प्ले फुटबॉल, क्या, कि वह फुटबॉल नहीं खेलती है, वह फुटबॉल नहीं खेलती। ठीक, यानी कि यहाँ पर सी के द्वारा फुटबॉल खेलने का काम नहीं हुआ और यहाँ पर पद लिखने का काम हुआ। तो वही वाक्य का डिफिनेशन वही कह रहा है कि जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए या न होना पाया जाए। तो यहाँ पर पद लिखने का काम हो रहा है और यहाँ पर फुटबॉल खेलने का काम नहीं हो रहा है। यही आपका क्या कहलाता है जी, आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक, स्ट्रक्चर याद रखिएगा आपका। बात करें स्ट्रक्चर की, यानी कि बनावट, तो आपको क्या क्या मिल सकता है, तो आपको मिल सकता है सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद से आपका मिलेगा एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद से आप रखिए अगर आपके पास कोई शब्द है निगेटिव वर्ड, एक मिनट रुकिए थोड़ा, ऐसा कीजिए कि आप ये मत लिखिए, अभी जब इसका पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर लिखवा देंगे, आसानी रहेगा वहाँ पर। आप देखिए, आपके जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो आपके दो प्रकार का होता है। जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो आपके दो प्रकार का होता है। ठीक, एक तो होता है आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। दूसरा होता है आपका निगेटिव, ठीक, यानी कि
इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, ठीक। और इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक। सकारात्मक कहने का मतलब क्या जी? तो वह वाक्य जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। इसमें आते हैं वह वाक्य जिसमें किसी कार्य का न होना पाया जाए, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि अफर्मेटिव में क्या होगा? तो वह वाक्य जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और निगेटिव में तो वह वाक्य जिसमें किसी कार्य का न होना पाया जाए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। इसे एग्जाम्पल समझिए। देखिए एग्जाम्पल हम कह दें क्या, इसे यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे क्या लिखे हैं? तो लिखे हैं कि ही राइट्स ए लेटर। मतलब कि वह एक पत्र लिखता है। तो लिखता है मतलब कि काम क्या होता है जी? हो रहा है। काम क्या हो रहा है? हो रहा है। तो आपको बताइए अफर्मेटिव की निगेटिव? तो बात सही है भाई, स्वाभाविक है कि इसमें काम हो रहा है तो अफर्मेटिव होगा, ठीक। अच्छा एक और लिखते हैं, इसे कह दूं कि आई नो यू वेरी वेल। मैं तुमको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मतलब कि इसमें जानने का काम हो रहा है, ठीक। इधर लिख दे, इसे लिख दूं यहीं पर क्या कि सी डज नॉट प्ले फुटबॉल। क्या जी? कि वह फुटबॉल नहीं खेलती है। मतलब कि इसमें काम हो रहा है फुटबॉल खेलने का, नहीं हो रहा है, ठीक। इसी का लिखते हैं, कह दूं क्या कि बट यू डोंट नो मी। लेकिन तुम मुझे नहीं जानते हो। तो यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव में ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, मतलब कि काम हो रहा है। आई नो यू वेरी वेल, मैं तुमको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मतलब कि इसमें भी काम जानने का हो रहा है। लेकिन यहाँ पर निगेटिव में क्या है जी? सी डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलती है, मतलब कि काम नहीं हो रहा है। बट यू डोंट नो मी, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुमको जानता हूँ, यानी कि अफर्मेटिव है, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते हो, यानी कि क्या जी? आपका काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये आपका अफर्मेटिव और आपका क्या हो गया? निगेटिव, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं या आप लिख चुके होंगे, ठीक।
तो हमको उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या अपने कॉपी पर लिख चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग लगेगा और पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर करते चलेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, और जाने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, कमेंट थोड़ा छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, आपको कोई भी अगर आपको लग रहा है कि हमारे चैनल से संबंधित कोई भी कमी है हम लोग के अंदर या हमारे सब्जेक्ट के अंदर या पढ़ाने किसी प्रकार का कोई कमी लग रहा है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट माध्यम से भेजने का प्रयास कीजिए। ठीक, और हमारे वीडियो को ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।